मतलब एक्चुअली में आज गुजरात को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि इतना बढ़िया स्कोर बनाने के बावजूद भी वो लोग इस मैच को हार कैसे गए। होते हैं ना कुछ मैचेस जिनमें आपको समझ में नहीं आता कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी आप गलत साइड में कैसे खड़े हो गए। भाई, जायसवाल ने इतनी शानदार पारी खेली, जायसवाल ने 40 बॉलों पर 70 रन से स्कोर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जायसवाल की बात नहीं कर रहा। भाई, जायसवाल से इसी पारी की उम्मीद थी। जिस तरह का टारगेट ये लोग चेस करने के लिए उतरे थे 210 से भी ज्यादा का, जायसवाल से पूरी उम्मीद थी कि वो आज एक तगड़ा स्कोर बनाएगा। लेकिन क्या है ना कि ऐसा लगता है कि एक बच्चे को शायद लिटरली बाकी टीमों ने बच्चे के तौर पर ही ले लिया और ब्लंडर हो गया यहाँ पर गुजरात से। और वैभव सूर्यवंशी ने ये बताया कि भैया क्यों उसको छोटा बच्चा समझ के मासूम नहीं समझना चाहिए। बंदे ने आज जो धूल उड़ाई है जयपुर में, जो एकदम मतलब टोटल कार्नेज जिसको आप कह सकते हो ना, वो गुजरात के बॉलर्स का किया है। मतलब गुजरात के बॉलर्स की इकोनॉमी जो मिनिमम गई है वो सिर्फ और सिर्फ राशिद खान की गई है। इसके अलावा 12 की इकोनॉमी, 18 की इकोनॉमी, 19 की इकोनॉमी, 12 की इकोनॉमी, 30 की भी इकोनॉमी। वो जन्नत बेचारा डेब्यू कर रहा था, पहले ओवर में उसके 30 रन पड़ गए, उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया। उसके बाद ये गत कर दी थी आज वैभव सूर्यवंशी ने, एक तरफा मैच यहां पर जिता दिया। और एक बहुत सटीक लाइन कही थी हमारे कमेंटेटर ने कि 14 साल की एज में जब बच्चे सपने देख रहे होते हैं, इस समय वैभव सूर्यवंशी को 14 साल की एज में खेलते हुए देखकर बाकी लोगों को लग रहा है कि हम लोग सपना देख रहे हैं। 14 साल की एज क्या होती है यार, उस समय तो मतलब बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि टीनेज में रिएक्ट कैसे करना है। और ये बंदा यहां पर ये समझ रहा है कि यार मुझे बड़े लोगों के साथ में खेलना कैसे। भाई, यही समय का पूरा फेर होता है, यही पूरा कालचक्र होता है जिसमें कि अगर आप सही टाइम पर, सही जगह पर, सही तरीके से फिट बैठ गए तो फिर आप कहां पहुंच जाओगे इसका अंदाजा आप खुद भी नहीं लगा सकते। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की इनिंग खेली है, ये इनिंग आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि बंदे ने एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने का काम किया है, सबसे कम उम्र में सेंचुरी मारने का काम किया है, और आईपीएल के इतिहास में इंडियंस की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी मारने का काम भी इसी बंदे ने कर दिया है। इससे पहले साल 2010 में यूसुफ पठान ने 37 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी, और उसके बाद जो बेस्ट थी वो प्रियांश आर्या की थी, जिनने की पंजाब की तरफ से अभी इसी सीजन में 39 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी। और अब वैभव ने मार दी है 35 बॉल्स में सेंचुरी। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बॉलर्स जो थे कोई खराब थे। भाई, सिराज यहाँ पर बॉलिंग कर रहा था, ईशांत जो कि भाई सीजन्ड बॉलर है वो बॉलिंग कर रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद, एक से बढ़कर एक बॉलर थे यहाँ पर। आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये बॉलर्स जो थे कहीं से कहीं तक भी कम थे। बस बात ये थी कि आज वैभव का बल्ला चल गया। और उससे भी ज्यादा तारीफ होनी चाहिए राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की, राहुल द्रविड़ की, जिन्होंने सिर्फ इस प्लेयर को रिक्रूट नहीं किया कि चलो हम इसको नर्चर करके अगले 1-2 सीजन में समझेंगे। उन्होंने सिर्फ नर्चर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस रॉ टैलेंट को वहां पर खेलने दिया। भाई, वैभव को आज वहां पर खेलते हुए देखकर इतना मजा क्यों आया? इतना मजा आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो खिलाड़ी जिस तरीके से, जिस अंदाज में खेल रहा था, एक खिलाड़ी को वैसे ही खेलते हुए देखने में मजा आता है, रॉ अंदाज में। भाई, दूसरे एंड पर जायसवाल खड़ा था, जो कि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है इंडिया का, बल्कि वर्ल्ड का। लेकिन क्या उसने वैभव को जाकर एक पॉइंट के लिए भी बोला होगा कान में कि भाई थोड़ा आराम से, पहली बॉल पे छक्का पड़ गया है, बाकी अपन लोग सिंगल डबल लेकर इस ओवर को खत्म करते हैं? जायसवाल ने एक बार भी नहीं बोला, बल्कि जायसवाल एक पॉइंट पर वैभव से जब ओवर शेडो होना शुरू हुआ, जायसवाल ने बैकसीट ले ली और उसने कहा भाई अब तो तू कूट। 6 ओवर का जो पावर प्ले था उसमें ही ये मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि 5 ओवर में 80 रन ये लोग ठोक चुके थे। और जब कोई टीम पावर प्ले में ही इस कदर रन कूट देती है तो फिर कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि क्या आप ये सोच सकते हो कि जिस राजस्थान की आज हम लोग यहाँ पर इतनी तारीफें कर रहे हैं, जिनकी जीत की हम लोग यहाँ पर इतनी बातें कर रहे हैं, वो राजस्थान इस समय पॉइंट्स टेबल पे इतना नीचे बैठी हुई है कि इस मैच के पहले उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। ये होता है जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो ना सिर्फ आपके बारे में बातें होती हैं, बल्कि आपको एडमायर और आपको पसंद भी किया जाता है। और राजस्थान रॉयल्स कहीं ना कहीं इस सीजन में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा लैग करी है। और अगर इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये मैच, बल्कि इस पॉइंट से अब हर मैच इनको जीतना जरूरी है। राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने होंगे अगर उनको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। एंड दिस द सेम सिनेरियो इज विद कोलकाता आल्सो। और राजस्थान ने यहां पर जिस फुटनोट पे शुरुआत करी है, देखिए वो तो बहुत शानदार रहा है, बहुत शानदार रहा है। अगर हम लोग पावर प्ले के स्कोर की बात करें
तो इन लोगों ने 6 ओवर में 87 रन बनाए थे, जिसमें से कि 5 ओवर में ही 80 रन पड़ चुके थे। मतलब शुरुआत के ओवरों में समझ में ही नहीं आ रहा था गुजरात को कि आखिर हम लोगों को क्या हिट करके चला गया है, किस तरीके से हम लोग डील करें, ये लड़का क्या खेल रहा है, क्या बल्ला घुमा रहा है। मतलब 91 मीटर्स का लॉन्गेस्ट सिक्सर मारा था उस 14 साल के बच्चे ने, 91 मीटर्स का। कितने ही बच्चे होंगे जो यही गुणा भाग लगाते रहते होंगे कि 91 मीटर्स में फिट कितने आते हैं, और ये बंदा वहां पे खड़े होकर छक्के मार रहा है। देखिए, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब किस्मत आपके दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाए, तब आपको भी तैयार रहना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि भैया किस्मत आई है तो कम से कम मैं अपनी तैयारी करके खड़ा रहूं। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको थाली में परोस के बोल दिया कि ले भैया तू आज जाके बिल्कुल शेर बन जा। हाँ, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी दिन लगे हैं, और ऑब्वियस ही बात है क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो अपनी जगह पर वो तो हुआ ही है। तो चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बहुत शानदार हुई हैं। अभी एक मैच पहले ही मैं सुन रहा था वीरेंद्र सहवाग को कि अगर इन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया तो हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शुरुआत तो बहुत हाई नोट पर किए थे, लेकिन आज पता भी नहीं चलता है कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं शायद उनका इशारा पृथ्वी शॉ की तरफ था, जिन्हें शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन आज की तारीख में पृथ्वी शॉ कहीं पर दिखाई नहीं देते। तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर हर किसी का इस समय बस यही कहना है कि हम चाहते हैं कि ये बंदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट खेले, क्योंकि 14 साल की एज में अगर आप आईपीएल खेलना शुरू कर देते हो तो आप कितने सालों साल क्रिकेट खेल सकते हो इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आपने ऐसे पॉइंट पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। मतलब वैभव को आज वहां पर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता है। ठीक है, वहां पर बहुत दुनिया तरीन के बॉलर्स आते हैं, लेकिन आईपीएल भी आपको वो एक स्टेज देता है जिस स्टेज से जाकर आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो। और यही कारण है कि आज की तारीख में जब इंडियन क्रिकेट टीम में कोई भी प्लेयर डेब्यू करता है तो उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेयर जो है ये अनपॉलिश्ड है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेयर शायद मैच के लिए तैयार नहीं है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेयर बड़े बॉलर्स को देखकर कहीं से भी प्रेशर में आ रहा है, बल्कि उसको देखकर ये लगता है कि यार ये बंदा जो है ये तो बिल्कुल कूट के जाएगा, ये बंदा जो है ये तो मैच खेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये बंदा जो है ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सालों से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। ये आईपीएल की पावर है जो कि आज हम लोग विटनेस कर रहे हैं। ये आईपीएल की पावर है जो आपको ऐसा एक्सपोजर देती है जो आपको कोई डोमेस्टिक सर्किट या एक हद तक कह सकते हैं कोई देश भी नहीं दे सकता। और यही कारण है कि आज जस्टिन लेंगर और पैट कमिंस जैसे जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो ये कहते हैं कि इंडिया का टैलेंट पूल इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड है कि इंडिया एट अ सिंगल टाइम T20, वनडे और टेस्ट 3 अलग टीमें खिला सकती है और तीनों को डोमिनेट कर सकती है। जब इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स आपकी टीम को लेकर दिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होते, वो काफ़ी बड़े कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एंड यू हैव टू एडमायर दैट। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने आज जो इनिंग खेली है उस इनिंग के बाद में वैभव के बारे में अब बातें होना शुरू होंगी। अभी तक तो बस यही बातें चल रही थी कि एक 14 साल के लड़के को राजस्थान ने रिक्रूट किया है, लेकिन अब बातें चलेंगी कि एक 14 साल के लड़के को ना सिर्फ रिक्रूट किया गया है बल्कि उसको टीम में मौका दिया गया है, और उसने उस मौके पर जिस तरीके से चौका मारा है वो देखने लायक चीज़ बन चुकी है। मौका मिलना कई लोगों के लिए ज़िंदगी भर का एक सपना रहता है, और जब आपको वो चीज़ मिले तब आपको सिर्फ उसको दोनों हाथों से नहीं बल्कि पूरी जी जान से जकड़ लेना चाहिए। और आज जिस तरीके से हमने वैभव को देखा है उस बंदे ने वही किया है। बहुत शानदार पारी खेली, बहुत उम्दा पारी खेली, और ऐसी पारियां सालों साल में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। मैंने आपको बताया साल 2010 में आखिरी बार 37 बॉल्स में इंडिया की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी मारी थी यूसुफ पठान ने, एंड अब 2010 के बाद हम 2025 में बैठे हुए हैं। इट्स बिन 15 ईयर्स जिसके बाद में यूसुफ पठान का ये रिकॉर्ड टूटा है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल आज भी क्रिस गेल के नाम पर है, जिन्होंने 30 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी, बट यू नेवर नो कि कब वो सेंचुरी का रिकॉर्ड भी टूट जाए। वैभव सूर्यवंशी ने कहीं ना कहीं अपने आप को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि वो बंदा यहाँ पर खेलने के लिए आ चुका है। देखते हैं आगे किस तरह के मैचेस में अनफोल्ड होते हैं, लेकिन हाँ, बंदे ने ये ज़रूर बता दिया है कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है एंड आप उससे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो।